वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग जो 9th क्लास का भूगोल है भारतीय भवन का, उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और उसमें हम सब 7 चैप्टर तक का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब जो 8 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है भारत का पड़ोसी देश भूटान, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसका हम सब आज टोटल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है उन सभी को। तो चलिए हम सब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहला कि भूटान की राजधानी कहाँ है। आंसर होगा थिम्फू। दूसरा है भूटान में थिम्फू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ है। पारो में। उसके बाद है भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। आंसर होगा 7,553 मीटर। उसके बाद है भूटान में औसत वर्षा कितनी होती है। तो आंसर है इसका 250 सेंटीमीटर। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, भूटान में साक्षरता कितनी प्रतिशत है। आंसर होगा 52.8%। फिर है भूटान के कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है। 68%। उसके बाद खाली स्थान है भूटान का डैश भाग द्वाल कहलाता है। आंसर होगा दक्षिणी। फिर है आकार में भूटान नेपाल से छोटा है। उसके बाद हो जाएगा भूटान के डैश भाग में खेती होती है। आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। मिलान चिन्ह है फिर थिम्फू। थिम्फू का मिलान चिन्ह हो जाएगा राजधानी नगर, जो कि भूटान की राजधानी है। फिर है कुला कांगरी, इसका होगा सर्वोच्च चोटी। भूटान की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है कुला कांगरी। मानस नदी है। बर्च एक तरह का पेड़ है ये। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, भूटान की कोई एक फसल का नाम लिखें। तो कोई भी एक फसल, हम सब धान या गेहूं दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कि भूटान के किस भाग में सबसे अधिक ऊंचाई मिलती है। तो आंसर होगा कुला कांगरी। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु का 2 ही प्रश्न था। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, भूटान की स्थलाकृति का वर्णन करें। तो इसका जो वर्णन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि भूटान 26 डिग्री 45 उत्तरी से नॉर्थ से 28 डिग्री 20 नॉर्थ तथा 89 डिग्री 45 पूर्व मतलब ईस्ट से 92 डिग्री 5 ईस्ट देशांतर पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। भूटान के जो चारों तरफ है वो स्थलीय भाग है। उत्तर में चीन है, दक्षिण में पश्चिम बंगाल है, पूरब में असम है और पश्चिम में जो है ये सिक्किम है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन था लघु उत्तरीय का, भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दें। तो इसका आंसर है कि भूटान में जो है आर्थिक संसाधनों की बात हो रही थी, तो 3 प्रमुख आर्थिक संसाधन जो है भूटान में स्थित है। उनमें आता है पहला कृषि, दूसरा नदी और तीसरा खनिज। इससे जो है भूटान को आय प्राप्त होती है। आर्थिक संसाधन का ये एक रूप है। तीसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, भूटान का क्षेत्रफल और सीमा रेखा की लंबाई क्या है। तो इसका आंसर है कि भूटान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग किलोमीटर है। कुल सीमा 1,075 किलोमीटर। भारत के साथ जो सीमा है वो है 605 किलोमीटर और चीन के साथ 470 किलोमीटर। तो ये लघु उत्तरीय भी कंप्लीट होता है। 3 ही प्रश्न था लघु उत्तरीय में। अब हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घ उत्तरीय का 3 प्रश्न है और इसको हम सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करते हैं। दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि भूटान का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका जो आंसर है वो है भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिमालयी देश है। यह भारत और चीन के बीच स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। लैंड लॉक्ड कंट्री है। स्थल रुद्ध देश उसको कहते हैं जिसके किसी भी तरफ जो है जलीय सीमा नहीं होती है। वो चारों तरफ से किसी न किसी देश से या किसी राज्य से घिरा होता है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। इस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन
कहा जाता है। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन का मतलब होगा गरजते ड्रैगन की भूमि। भूटान का शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। देश की अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। भूटान अपनी सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें आर्थिक विकास से अधिक लोगों के सुख और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का, भूटान के जलवायु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आंसर है भूटान की जलवायु मुख्यतः ऊंचाई पर आधारित है। पहला में कह रहा है कि उत्तरी भूटान में हिमालयी क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है और वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। उसके बाद है मध्य भूटान में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जहाँ तापमान मध्यम रहता है। उसके बाद ये दक्षिणी भूटान में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु होती है। यहाँ मानसूनी वर्षा होती है, विशेषकर जून से सितंबर के बीच। सर्दियों में तापमान काफी गिर जाता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में अपेक्षाकृत हल्की रहती है। इसके बाद फिर इस प्रकार भूटान की जलवायु विविधतापूर्ण है। दीर्घोत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन है कि भूटान के आर्थिक संसाधन, कृषि और उद्योगों पर प्रकाश डालें। तो सबसे पहले आर्थिक संसाधनों पर प्रकाश डाला गया है। कह रहा है भूटान के प्रमुख आर्थिक संसाधन जो है उसके अंतर्गत आता है जल संसाधन, नदी, उसके बाद है वन संसाधन, फिर है कृषि संसाधन। जल विद्युत भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिससे वह भारत को बिजली निर्यात करता है। उसके बाद है दूसरा कृषि। कृषि में अगर बात करें तो कह रहा है कि भूटान की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उसके अंतर्गत धान, मक्का, गेहूँ, जौ, आलू, ये जो है भूटान की प्रमुख फसलें हैं, कृषि फसलें हैं। फिर कह रहा है कृषि प्रायः सीढ़ीदार खेतों, टेरेस फार्मिंग में की जाती है। और उसके बाद उद्योग के बारे में बताया है यहाँ पे कि भूटान में भारी उद्योग कम विकसित है। प्रमुख उद्योग है जल विद्युत उद्योग, सीमेंट उद्योग, लकड़ी आधारित उद्योग और उसके बाद है हस्तशिल्प एवं कालीन उद्योग। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट होता है। टोटल क्वेश्चन आंसर हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट चैप्टर है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, उस चैप्टर का हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।